जो काम पुलिस का शहरी क्षेत्रों में होता है वही काम बीएसएफ का बॉर्डर एरिया में होता है। बीएसएफ हमारी सबसे पहली जो फ्रंट लाइन होती है सुरक्षा की, वो है जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो आर्मी ना होकर, यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन ना होकर गृह मंत्रालय के अधीन होती है। यानी वो एक तरह से हमारे देश की पुलिस है। वैसे पुलिसिंग जो है वो राज्य का मसला होती है, राज्य के गृह मंत्री के पास होती है। लेकिन बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्स, ये गृह मंत्रालय, जो हमारा भारत का गृह मंत्रालय है, उसके अधीन होती है। अब बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बीएसएफ का जो दायरा 50 किलोमीटर कर दिया गया है वो राज्य के जो अधिकार है उसका हनन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक बीएसएफ का 15 किलोमीटर तक का दायरा था। यानी भारत की जो बीएसएफ, बंगाल में जो बीएसएफ है, वो जाहिर सी बात है कि बंगाल, बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर पे खड़ी है। तो जहां भारत की सीमा शुरू होती है उस सीमा से हमारी सीमा के अंदर तक, 15 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो सेना को रहते हैं और प्लस पुलिस को रहते हैं, मिक्स। यानी बीएसएफ भारत की सीमा लांघ के यदि पाकिस्तान तरफ है तो पाकिस्तान तरफ नहीं जाएगी, और बांग्लादेश तरफ है तो बांग्लादेश नहीं जाएगी। उसका अधिकार हमारी सीमाओं की रक्षा करना है ना। सेना में और बीएसएफ में यह अंतर होता है। सेना को एक बार आदेश दे दिया तो सेना जब तक अगला आदेश ना हो वो नहीं रुकेगी। फिर वो पाकिस्तान के पार निकल जाए या पाकिस्तान लाहौर तक पहुंच जाए या बांग्लादेश में ढाका तक पहुंच जाए। हम गए ही थे 71 के और 65 के वॉर में, हमारी सेनाएं गई थी, लेकिन बीएसएफ वो काम नहीं करेगी। बीएसएफ का काम है भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। और भारत की जो सीमाएं हैं वहां से अंदर की तरफ, अपनी तरफ 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा देने पर ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो प्रो बांग्लादेशी मुस्लिम सरकार मानी जाती है, टीएमसी की, उसको ऐसा लग रहा है कि ये राज्य के अधिकारों का हनन है। अब मैं बताता हूं आपको कि दरअसल ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय की तरफ से किया क्यों गया। होता क्या है कि जब कोई घुसपैठिया बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेशी मुस्लिम बंगाल में बहुत ज़्यादा घुसपैठ करते हैं और बंगाल के थ्रू वो पूरे देश भर में घुस जाते हैं, और जहां भी अशांति, उपद्रव करना हो, सड़कें जाम करना हो, आगजनी करना हो, तो इन लोगों का सहारा हमारे देश विरोधी तत्व, एंटी इंडिया एलिमेंट्स बहुत जम के करते हैं। चाहे खालिस्तानी मूवमेंट ले लें या किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट देख लें, या लाल किले पर जो हमला ही किया था 26 जनवरी के दिन, उस समय खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट देख लें, मनी ट्रेल देख लें, ड्रग ट्रेल देख लें। अगर आप इन सभी पर देखें तो खालिस्तानियों के थ्रू बांग्लादेशी मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा, जो अवैध रूप से यहाँ आते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा पासपोर्ट लेके आते हैं, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉपर अपना काम करेंगे। लेकिन ये घुसपैठी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और वहाँ सीमा पर तो हमारे बीएसएफ और ये जो दल हैं, गश्ती दल, ये बिल्कुल सतर्क होते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी नज़र बचा के, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, या कुछ किसी तरह की आड़ अड़ूख लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉर्डर, क्योंकि बंटवारा कोई ऐसे वैलिड आधार पे तो हुआ नहीं है, कोई पहाड़ हो, नदी हो, ऐसे आधार पर नहीं हुआ है। इतनी कॉम्प्लिकेट है कि घर अगर एक देश में है तो उसका आंगन दूसरे देश में है। किसान का अगर खेत एक देश में है तो उसका खलियान दूसरे देश में आ गया है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम आई है। बांग्लादेश में भी यही समस्या है। अब होता क्या है, इस दोनों देश अगर ईमानदार हों अपने को लेके, लेकिन ईमानदारी तब तक नहीं हो सकती जब एक तरफ से जिहाद चल रहा हो और दूसरी तरफ से उस देश को अच्छा पड़ोसी माना जा रहा हो। तो अगर इस तरह का जिहादी खेल खेला जा रहा है तो ये कभी भी उस देश के पक्ष में नहीं होगा जो जिहाद के वॉर को समझता ही नहीं है। भारत के साथ सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। अब गृह मंत्रालय ने ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये खतरों को भांपते हुए बीएसएफ को अधिकार दे दिया कि आप बॉर्डर से लेके 50 किलोमीटर अंदर तक आपका दायरा
बढ़ाया जा सकता है, यानी जो अधिकार पुलिस को रहेंगे वो सारे अधिकार बीएसएफ के पास रहेंगे। अब ममता बनर्जी को इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है कि बीएसएफ इनडायरेक्टली डायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट को, सेंट्रल की गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाएगी, जो अभी अगले इलेक्शन आएंगे उसमें। तो यहां अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो या बीजेपी संगठन हो, यानी आरएसएस बीजेपी संगठन हो या गवर्नमेंट हो, आप देखिए जो वर्ल्ड वॉर 2 हो गए, देशों की सेनाएं लड़ी थी। अब देश की सेनाएं लड़ने का काम बहुत हद तक लिमिटेड हो गया है। आपको क्या लगता है, चाइना दुनिया जहान का अगर बलशाली भी हो जाए तो क्या भारत को युद्ध में हरा सकता है? कभी नहीं हरा सकता। वो 50 साल भी लड़ता रहेगा तो भी भारत लड़ता रहेगा। भारत का कितना ही नुकसान हो जाएगा, भारत का कितना ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन साबुत चाइना भी नहीं बचेगा। ये चाइना अच्छी तरह जानता है। अब वॉर टैक्टिक्स जो हैं वो युद्ध के मैदान नहीं है, वॉर टैक्टिक्स